मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इन्हीं जुमलों का जमकर इस्तेमाल किया था और चुनाव के नतीजे जब आए तो ये जुमले सच साबित हुए। बिल्कुल, प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीट पीएम मोदी को गिफ्ट कर दी। वहीं मोदी ने भी एमपी को रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। अपनी कैबिनेट में प्रदेश से 6 मंत्रियों को स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि 2019 की तुलना में एमपी के हिस्से में मंत्रियों के कोटे में कोई कमी नहीं आई है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी 3.0 में भी मध्य प्रदेश का दबदबा कायम है। पीएम मोदी ने प्रदेश के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक के साथ साथ सावित्री ठाकुर और दुर्गा दास उइके को कैबिनेट में शामिल किया है। इन 5 चेहरों में 2 ओबीसी, 2 एसटी और 1 एससी वर्ग से है। वहीं एमपी से एक सरप्राइज एंट्री राज्यसभा सांसद एल मुरुगन की हुई, जो एमपी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और तमिलनाडु के दलित नेता हैं। नीलगिरी सीट से चुनाव हार गए थे। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। 6 मंत्री हमारे अपने राज्य को मिले हैं, 5 हमारे अपने राज्य के और 1 हमारे राज्यसभा के माननीय एल मुरुगन जी, जो मध्य प्रदेश के कोटे से ही हैं। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय मंत्रीगणों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री को खास तौर पर बधाई, जिनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। ईश्वर करे वो मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा करे। जो डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी। मोटे तौर पे चुनाव जीतना एक अलग प्रक्रिया है, पर मध्य प्रदेश की आम जनता की वस्तु स्थिति एक अलग प्रक्रिया है। तो मैं मानता हूं कि चारों मंत्री जितने भी हमारे प्रदेश के देश में बने हैं, वो मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा करें, ऐसी उनको शुभकामनाएं। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश कोटे से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने से सामान्य वर्ग को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में इस बात के कयास है कि प्रदेश संगठन में सामान्य वर्ग को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस बात की प्रबल संभावना है कि उन्हें फिर से इसी पद पर एक और मौका मिल जाए। उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जनमत को सम्मान मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में 5 हमारे नेताओं को लेकर मध्य प्रदेश के जनमत का सम्मान करते हुए उन्होंने बता दिया कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो मोदी जी के मन में भी मध्य प्रदेश है। कोई एहसान नहीं किया है मोदी जी ने। मध्य प्रदेश ने अगर 29 सीट बीजेपी को दी हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जवाबदेही भी बढ़ती है और मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता है। पिछली बार जितने थे इस बार लगभग उतने ही हैं, लेकिन बात है डिलीवरी की। डिलीवरी कितनी होगी, कितना काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री रहे, लेकिन क्या मध्य प्रदेश को मिला? कुछ भी नहीं मिला मध्य प्रदेश को। मोदी कैबिनेट में एमपी के 6 मंत्रियों के होने से प्रदेश को केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक की एमपी के प्रशासन पर अच्छी पकड़ है, जिसका फायदा निश्चित ही प्रदेश को मिलेगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश ने अपने दबदबे को कायम रखा है और देश में जिस तरह से राज्यों में जीत की चर्चा होती है, तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे सर्वोपरि है और 6 मंत्री उसके कोटे से आएंगे और यह जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भी इसका ये दबदबा कायम रहेगा। इधर